गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम कक्षा 10th यानी कि क्लास 10th के लिए सब्जेक्ट यानी कि विषय हम गणित पढ़ रहे थे। और ये भी आप सभी लोग जानते हो अच्छे से कि आपको पूरी क्लास के दौरान अपना कैमरा और अपना माइक बंद रखना होता है। और आपसे बच्चे जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपको उन सभी का आंसर कहाँ करना होता है? एक्टिविटीज में जाकर के आपको पोल सेक्शन के अंदर अपना आंसर वोट करना होता है। ठीक है बच्चे, चलिए हम लोग क्या पढ़ रहे थे सर? हम 10th क्लास के मैथ्स का पहला चैप्टर यानी कि वास्तविक संख्याओं को पढ़ने के लिए जितने भी जरूरी कंसेप्ट हमें चाहिए वो हम यहाँ इस क्लास के अंदर पढ़ रहे थे। और सर पढ़ते पढ़ते हम लास्ट क्लास के अंदर कहाँ पहुंच गए थे? पूर्णांकों पर संक्रियाएं यानी कि ऑपरेशन और इंटीजर्स। सर हमने गुणा पढ़ लिया था, जोड़ पढ़ लिया था, घटाव पढ़ लिया था। और सर आज हम भाग के बारे में पढ़ेंगे। चलिए एक बार हम क्या कर रहे थे, जल्दी से गुणा, जोड़ और घटाव यानी कि इन तीनों को क्या कर लेते हैं, पर जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, देखिए आपने गुणा में सीखा था कि सर अगर प्लस की गुणा सर प्लस में करेंगे तो सर आंसर प्लस आएगा। सर अगर माइनस की गुणा सर माइनस में करेंगे सर तो भी आंसर प्लस आएगा। यानी कि अगर हम एक समान चिन्हों को गुणा करते हैं, अगर हम एक समान चिन्ह यानी कि दोनों चिन्ह हमारे माइनस के हों या फिर दोनों चिन्ह हमारे प्लस के, तो सर हमारा आंसर हमेशा प्लस है। ठीक है सर, अगर हम अलग अलग चिन्हों को गुणा करें यानी कि सर अगर हम प्लस की गुणा माइनस में करें और शायद चाहे हम माइनस की गुणा प्लस में करें, सर दोनों ही केस में हमारा आंसर कितना आता है? सर नेगेटिव आता है, माइनस का। ठीक है बच्चे, अगर आप प्लस की गुणा माइनस में करोगे तो भी आपका आंसर नेगेटिव आएगा, माइनस का आएगा। और अगर आप माइनस गुणा प्लस में करोगे तो भी आपका आंसर माइनस का आएगा। ठीक है, ये हमने गुणा के बारे में इतना सीखा। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें जोड़ और घटाव की, तो बच्चे सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट चीज तो ये है हम लोगों के पास में। सर बच्चे ध्यान से देखेंगे स्क्रीन पर कि सबसे ज्यादा जरूरी तो हमारे पास में ये है कि सर अगर हमारे पास में पूछा जाए 10 + 5 कितना होगा, आप कहोगे सर जिसके आगे कोई चिन्ह नहीं होता उसके आगे प्लस का चिन्ह होता है। सर दोनों ही पूर्णांक हमारे एक समान चिन्ह के हैं, तो सर आंसर जोड़कर आएगा। तो सर आंसर जोड़कर आएगा। सर 10 और 5 कितना हो गया? 15। सर चिन्ह कौन सा आएगा? आप कहोगे सर चिन्ह बड़े वाले पूर्णांक का आएगा। बड़ा पूर्णांक कौन? 10। तो सर 10 किसका? प्लस का। तो आप कहोगे सर आंसर आएगा प्लस के 15। बच्चे अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए यहाँ पर लिखा है -10 -5, आंसर कितना आएगा? आप कहोगे सर दोनों ही पूर्णांकों का चिन्ह एक समान है, तो सर आंसर जोड़कर आएगा यानी कि सर आंसर 15 आएगा। सर चिन्ह किसका आएगा? चिन्ह बड़े वाले पूर्णांक का आएगा। बड़ा पूर्णांक कौन है? 10। तो आप कहोगे सर चिन्ह आएगा माइनस। वेरी गुड। ठीक है, पारस ने आंसर कर भी दिया है। देखिए तीसरा अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए हमारे पास में लिखा है 10 - 5, बच्चे आंसर कितना आएगा? आप कहोगे सर अगर देखा जाए 10 के आगे कोई चिन्ह नहीं है तो सर 10 के आगे माइनस प्लस का चिन्ह होगा। सर एक पूर्णांक हमारा प्लस का है, एक पूर्णांक हमारा माइनस का है, तो सर आंसर घटा कर आएगा। सर आंसर घटा कर आएगा। भाई 10 में से 5 घटा दे तो कितना आएगा बच्चे? आप कहोगे सर 5 आएगा। सर चिन्ह कौन सा आएगा? बड़े वाले पूर्णांक का। बड़ा पूर्णांक कौन? 10। तो आप कहोगे सर चिन्ह आएगा प्लस का। ठीक है बच्चे, चलिए चौथा सवाल क्या है आपके पास में? अगर आपके पास में लिखा हो -10 + 5, तब कितना आंसर आएगा? आप कहोगे सर दोनों ही पूर्णांकों का चिन्ह अलग अलग है, तो सर आंसर घटा कर आएगा। तो सर आंसर घटा कर आएगा। आपने 10 में से 5 को घटा दिया, 5 आएगा। और चिन्ह आप कहोगे सर चिन्ह हमेशा बड़े वाले पूर्णांक का आता है, सर बड़ा पूर्णांक 10 है, तो सर चिन्ह आएगा माइनस का। क्या इतना सही बच्चों को क्लियर है? एक बार बताइए चैट सेक्शन में वाई टाइप करके कि हाँ सर क्लियर है। और अगर किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, अपना माइक ओपन करके बच्चे पूछ लीजिए कि आपको कहाँ पर डाउट है। चलिए सही बच्चों को क्लियर है, वेरी गुड। अब इसके अंदर हम दो चीजें और कर लेते हैं बच्चे। दो चीजें और करने का मतलब क्या है? आपको दो चीजें और रिवाइज करा देते हैं। देखिए अगर कहीं ऐसा लिखा हो 2, फिर लिखा हो माइनस, फिर लिखा हो -3, और फिर लिखा हो हमारे पास है -4, तो बताइए आंसर कितना आएगा? देखिए बच्चे अगर आपको 2 से ज्यादा पूर्णांक मिल जाए तो आपने एक चीज पढ़ी थी सर, देखो 2 तो 2 ही रहेगा सर, 2 तो 2 ही रहेगा। सर माइनस की गुणा माइनस में करेंगे, सर अभी आपने बताया था सर अगर माइनस की गुणा माइनस में करेंगे तो सर आंसर प्लस आएगा। ये प्लस आ गया। अब ये 2, ये कितना आ गया हमारे पास में? 3 आ गया। भाई ये -4 लिखा है, -4 रहेगा। अब आप क्या कहोगे? आप कहोगे सर 2 के आगे कोई चिन्ह नहीं है तो 2 प्लस करेगा। सर दोनों ही पूर्णांकों का एक समान चिन्ह है, तो सर आंसर जोड़कर आ गया 5। सर चिन्ह बड़े वाले पूर्णांक का आ गया, +5, आगे लिखा है -4। अब आप क्या करोगे? अब आप कहोगे सर दोनों ही पूर्णांकों के चिन्ह अलग अलग है, तो सर आंसर घटाकर आएगा। सर 5 में से 4 घटा दिया तो 1 बचा। कौन से 1? आप कहोगे सर चिन्ह आएगा बड़े वाले पूर्णांक का। बड़ा पूर्णांक कौन है? 5। और सर 5 से प्लस का, तो आंसर आएगा सर प्लस के 1। क्या इतना सही बच्चों को क्लियर है?
क्या इतना सही बच्चों को क्लियर है? एक बार जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर वाई टाइप कीजिए अगर सभी को क्लियर है। ठीक, चलिए, एक हमें ये चीज आप लोगों को रिवाइज करानी थी, यानी कि इतना भी आप लोगों को आता है। ठीक है, अब एक चीज और देख लेते हैं साथ के साथ इसी पेज पर। ठीक है, साथ के साथ इसी पेज पर एक चीज और देख लेते हैं हम लोग। देखिए, अब आपको लग रहा होगा कि सर ऐसे सवाल तो हमारे पास में आएंगे ही आएंगे, अगर मान लो कि सर प्लस और माइनस दोनों एक साथ गुणा करने के लिए आ जाए। जैसे कि आपने एक एग्जांपल लिख दिया, सर -5। आपने क्या लिखा सर? -5। फिर आपने कितना लिखा? आपने लिखा सर प्लस, और फिर लिखा सर आपने -11। ठीक है बच्चे, और फिर आपने कितना लिखा? फिर आपने लिखा -6। बताइए आंसर कितना आएगा? अब आप क्या करोगे? सर देखो, पहली संख्या तो कभी नहीं बदलती, ये -5 है तो -5 ही रहेगा। सर प्लस की गुणा माइनस में करी, सर प्लस की गुणा माइनस में करते हैं तो माइनस आता है। सर ये हमारे पास में 11 आ गया, और सर ये -6 आ गया। अब आप ऐसा कर सकते हो, आप कहोगे सर सभी पूर्णांकों का चिन्ह एक समान है। सर सभी पूर्णांकों का चिन्ह एक समान है, या तो आप इनको एक साथ ही जोड़ दो, या फिर आप इनको दो दो करके जोड़ दो। या तो आप ऐसा कर लो कि दो दो करके जोड़ेंगे सर, दो दो करके जोड़ेंगे तो सर -5 -11 जोड़ा तो सर कितना हो गया? -16 -6। तो जोड़ा तो कितना हो गया? -22। या फिर आप इनको एक ही बार में जोड़ दो, एक 5 और 11 16, 16 और 6 22, यानी कि आप एक ही बार में लिख सकते हो सर -22। ठीक है, जैसे भी आपको सही लगे। क्या इतना सही बच्चों को क्लियर है? ठीक है, अब आपसे एक छोटा सा सवाल और पूछ लेते हैं बच्चे, फिर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा पोल सेक्शन के अंदर। ठीक है बच्चे, फिर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा पोल सेक्शन के अंदर। देखिए, अगर आपसे पूछा जाए, बच्चे बताइए, अगर आपसे पूछा जाए, अगर कहीं ऐसा लिखा हो, लिखा है 20 माइनस -4, तो आप क्या करोगे? अब आप कहोगे सर इतने बड़े बड़े सवाल करने के बाद छोटा क्यों पूछ रहे हो? देखिए, आप कहोगे सर पहली संख्या तो कभी नहीं बदलती, 20 की 20 रहेगी। सर माइनस की गुणा माइनस में करेंगे तो कितना हो जाएगा? सर प्लस हो जाएगा। और सर ये 4 आ गया। सर आप जानते हो 20 के आगे कोई भी चिन्ह नहीं है तो प्लस का चिन्ह होगा। और सर दोनों पूर्णांकों के चिन्ह एक समान है, तो सर आंसर जोड़कर आएगा 24। और सर चिन्ह कौन सा आएगा? बड़े वाले पूर्णांक का। आप कहोगे सर आंसर आएगा +24। क्या इतना क्लियर है कि जब दोनों पूर्णांकों के चिन्ह एक समान होते हैं तो सर आंसर जोड़कर आता है? क्या इतना सभी को क्लियर है? ठीक है, सभी को क्लियर है, वेरी। एक लास्ट एक छोटा सा क्वेश्चन और पूछते हैं। देखिए, अगर ऐसे लिखा होता 20, और यहाँ लिखा होता माइनस, और यहाँ लिखा होता +4, फिर क्या करते हैं आप करते सर 20 तो 20 ही रहेगा। सर माइनस की गुणा प्लस में करी, तो सर माइनस की गुणा प्लस में करी तो माइनस हो गया, और सर ये 4। अब आप कहोगे सर 20 के आगे कोई चिन्ह नहीं है, सर 20 के आगे प्लस का चिन्ह है। अब दोनों ही पूर्णांकों के चिन्ह अलग अलग हैं, तो सर इसमें आंसर घटाकर आएगा। आपने 20 में से 4 को घटा दिया तो कितना आ गया? 16। और आप कहोगे सर चिन्ह हमेशा बड़े वाले पूर्णांक का, चिन्ह हमेशा बड़े वाले पूर्णांक का। क्या इतना सही बच्चों को क्लियर है? ठीक है, यानी कि सही बच्चों को क्लियर है। अब आप लोगों के सामने एक सवाल आने वाला है, आप इस सवाल को सोल्व करेंगे जल्दी से, और सोल्व करने के बाद में आप लोग क्या करोगे बच्चे? पहले तो हम आप लोगों का चैट सेक्शन बंद कर देते हैं, आप इसको पहले अच्छे से सोल्व कीजिए, और सोल्व करने के बाद अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। ठीक है, अगर कोई बच्चा कॉपी दिखाना चाहता है कि सर मेरा हो गया है, तो बस वो अपनी कॉपी की तरफ कैमरा कर ले, हमें अपने आप दिख जाएगा कि हाँ इस बच्चे का हो गया। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, ना आपको माइक ओपन करके बोलना है। आप बस क्या करना, जैसे आपकी कॉपी में हो जाए तो आप कैमरा अपनी कॉपी की तरफ कर लें। ठीक है बच्चे? ठीक है, यानी कि निकिता शर्मा के नाम से अंशुल क्लास ज्वाइन करते हैं, और अंशुल का हो गया। ठीक है बच्चे, आपको आप जाइए और जल्दी से अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर भर दीजिए। बाकी किसी और बच्चे का जिस जिसका होता रहे, वो क्या करता रहे, अपनी तरफ से अपना कॉपी की तरफ कैमरा करके ऑन करता रहे। पारस का भी हो गया है, चलिए पारस का भी देख लेते हैं एक बार। बच्चे पारस अभी ऐसे रहने देना कॉपी, थोड़ा सा टाइम लगता है क्लास अभी कॉपी देखने के अंदर। अ, ठीक है बच्चे, पारस आप भी अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। बाकी किसी और बच्चे का हुआ? ठीक है, शीशपाल सिंह के नाम से गुरमीत क्लास ज्वाइन करते हैं, गुरमीत का हो गया। ठीक है बच्चे, आपका भी ठीक है, आप भी अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। चलिए जल्दी से बच्चे पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे।
अभी तो रहते हैं दो बच्चे, जल्दी से वो भी सोल्व कीजिए और जल्दी से अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए बच्चे। लास्ट 5 सेकेंड्स आप लोगों के लिए, अभी दो बच्चे रहते हैं। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5 4 3 2 1। देखिए अभी सिर्फ दो बच्चे रहते हैं पोल सेक्शन के अंदर वोट किए बिना, और उन्होंने अभी भी पोल सेक्शन के अंदर अपना आंसर वोट नहीं किया है। तो प्लीज वो दो बच्चे अपना माइक ओपन करके बताइए कि बच्चे अगर आपके पास में पोल सेक्शन नहीं आता है तो आप माइक ओपन करके बता दीजिए जल्दी से। अभी दो बच्चे रहते हैं पोल सेक्शन के अंदर अपना आंसर वोट किए बिना। तो हम चाहते हैं वो बच्चे जल्दी से अपना माइक ओपन करके बताएं कि पोल सेक्शन आता है या नहीं आता है बच्चे। चलिए अभी आप लोगों को पोल सेक्शन बंद किया जाता है और अब आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। तो बच्चे जल्दी से जाइए, अगर आपके पास में पोल सेक्शन नहीं आता है तो अपना आंसर जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर भेजिए, जल्दी से बच्चे। भाई चैट सेक्शन ऑन कर दिया गया है। चलिए आप सब बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। देखिए आप कहोगे सर हमारे पास में कितना लिखा हुआ है, आप लिखो कहोगे सर 3200 लिखा हुआ है। और सर अगर 3200 में से हम घटा रहे हैं माइनस के 800 को, आप कहते हो सर पहली संख्या तो ऐसी आ जाएगी सर 3200 यानी कि 3200। सर माइनस की गुणा माइनस में करा था कितना हो गया बच्चे, प्लस हो गया। और सर ये हमारे पास में कितना हो गया, 800 का। और अगर आप 3200 के अंदर आप 800 को जोड़ोगे तो बच्चे कितना आ जाएगा आपके पास में, आप कहोगे सर 8 तो 10 1, 3 और 1 4, यानी कि आप कहोगे सर आंसर आ गया मेरे पास में 4000। आंसर कौन सा आएगा, आप कहोगे सर जिसके आगे कोई चिन्ह नहीं होता उसके आगे हम प्लस का चिन्ह मानते हैं, तो सर ये वाला पूर्णांक बड़ा है, सर इसका प्लस का चिन्ह है तो आंसर आएगा +4। यानी कि आप कहोगे सर ऑप्शन ए इज राइट, +4। कितना सही बच्चों को क्लियर है, क्या इतना सही बच्चों को क्लियर है, एक बार जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर वाई टाइप करके भेजिए। और अगर किसी बच्चे को डाउट है तो वो एन टाइप करे और या फिर अपना माइक ओपन करके पूछ लीजिए। ठीक है सभी को क्लियर है। अच्छा एक बात हमें बताइए बच्चे, क्या किसी बच्चे ने पोल सेक्शन के अंदर माइनस के 4000 भी वोट किए, जल्दी से माइक ओपन करके बताइए। क्या किसी बच्चे ने पोल सेक्शन के अंदर बी वोट किया है? ठीक है, एक बच्चे ने पोल सेक्शन के अंदर बी, ऑप्शन बी वोट किया है। तो अगर आपने ऐसा किया है तो बच्चे आप बता सकते हो, गलती से हो गया चाहे कैसे भी हो गया, तो आपको पता होनी चाहिए कि किस बच्चे का गलत हुआ है, यानी कि आपने आंसर लगाया आपको पता ही नहीं आपने क्या आंसर लगाया बच्चे। ठीक है, चलिए अभी हम लोग आगे चलते हैं। देखिए आगे आप लोगों के सामने आपको सर इसका तो आंसर पता लग गया कि 4000 इसका सही आंसर है। अगर आपसे ये पूछा जाए, एक क्वेश्चन हम समझ लेते हैं पहले। ठीक है, एक क्वेश्चन हम लोग पहले समझ लेते हैं उसके बाद आपसे पूछेंगे, क्योंकि एक वर्ड प्रॉब्लम आप लोगों से पूछ लेते हैं कि हम वर्ड प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करें। देखिए मान लेते हैं कि आप क्या कर रहे हो, भाई आपके पास में किताब है, आपके पास में क्या है, एक किताब है। ठीक है बच्चे, मान लेते हैं आपके पास में किताब है और इस किताब में कितने पेज हैं, आप कहोगे सर इस किताब में 150 पेज है। कितने पेज है बच्चे, 150 पेज। मान लीजिए राहुल नाम के बच्चे ने, मान लेते हैं राहुल नाम के बच्चे ने पहले दिन कितने पेज पढ़े, 40 पेज पढ़े। दूसरे दिन कितने पेज पढ़े, भाई पहले दिन 40 पेज पढ़े और दूसरे दिन बताइए उसने कितने पेज पढ़े, मान लेते हैं 80 पेज पढ़े। बताइए तीसरे दिन उसको अभी कितने और पेज पढ़ने हैं ताकि ये पूरी बुक खत्म हो जाए, उसको अभी और कितने पेज पढ़ने हैं ताकि ये पूरी बुक क्या हो जाए, खत्म हो जाए। आप कहोगे सर पूरी बुक के अंदर तो 150 पेज है, कितने पेज है, 150, जिसमें से सर 40 और 80 पढ़ चुके हैं, यानी कि टोटल कितने पढ़ लिए गए हैं, आप कहोगे सर 40 + 80 120 हो गया। सर 120 पेजेस तो पढ़ लिए, क्योंकि भाई 40 पढ़ लिए और 80 पढ़ लिए, तो टोटल कितने पेज पढ़ लिए, 120 पेज पढ़ लिए। अब बताओ उसमें कितने पेज बाकी रह गए पढ़ने के लिए। बच्चे आप कहोगे सर 150 तो मेरे पास में टोटल पेज थे बुक में, 120 मैंने पढ़ लिए, तो सर मेरे पास में 30 पेज ऐसे बच रहे जो मैंने अभी नहीं पढ़े। ठीक है बच्चे, क्या इतना क्लियर है सभी को। अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पोल सेक्शन के अंदर पूछा जाए तो आप लोग बता दोगे ना। ठीक है, अब आप लोगों के सामने एक सवाल आ गया है, आप इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, पढ़ने के बाद सही बच्चे तब पोल सेक्शन के अंदर आंसर करेंगे। अभी हमने पोल सेक्शन नहीं खोला है, क्यों नहीं खोला है वजह आपको पता है। देखिए जेनी शनिवार को अपनी किताब के 324 पेज, यानी कि जेनी नाम की कोई बच्ची है, उसने शनिवार को अपनी किताब के कितने पेज पढ़ लिए,
शनिवार को 324 पेज पढ़ लिए, और रविवार को कितने पेज पढ़ लिए, यानी कि ये तो उसने शनिवार में पढ़ा, तो ये तो उसने शनिवार में पढ़ा, और उसने रविवार में कितना पढ़ा, आप कहोगे सर 259 पेज उसने रविवार में भी पढ़ लिए। अब आपसे पूछा गया है कि पुस्तक में 876 पृष्ठ है, यानी कि किताब के अंदर 876 ही पेजेस है, 876 ही पेजेस हैं, तो उसे और कितने पेज पढ़ने हैं, बताइए उस बच्चे को कितने पेज और पढ़ने हैं। यानी कि सबसे पहले आप पता लगाओगे कि उस बच्चे ने कितने पेज पढ़ लिए। आपको भाई 9 और 4 13, 13 का 3, हंसी लगाया 1, आपने कहा सर 5 2 7 और 1 8, और 3 और 2 5, आप कहोगे सर 583 पेज ऐसे हैं जो वो पढ़ चुकी है। अब जो पेज नहीं पढ़े वो कैसे निकलेंगे, यानी कि आपने टोटल पेज में से 583 पेज घटा दिए जो वो पढ़ चुके हैं। भाई 6 में से 3 गए, 3 बचे। अब आप 7 में से 8 नहीं घटा सकते, तो बच्चे 17 में से 8 गए, कितने बचे, 2 बचे। और सर ये 8 का कितना हो गया, 7, 7 में से 5 गए तो कितने बचे, 2। ठीक है बच्चे, तो आपको इस तरीके से कुछ सवाल को हल करना है। चलिए बच्चे जल्दी से आ, बच्चे कितने क्वेश्चन कर लिए, जिसका भी क्वेश्चन हो जाए। सर ऑन कर दो पोल सेक्शन। हाँ पोल सेक्शन ऑन कर दिया बच्चे, सॉरी लेट हो गया था पोल सेक्शन ऑन करने के लिए भी। ठीक है बच्चे 200, ठीक है ठीक है ठीक है। बाकी अभी एक ही बच्चे ने क्या है, क्या सुमन ने सिर्फ, बाकी जिस जिस बच्चे को होता है रहे वो एक बार हमें दिखा देना कि हाँ सर हमारा हो गया। ठीक है निकिता शर्मा के नाम से शायद अंशुल ने क्लास ज्वाइन की है, अंशुल का भी हो गया। ठीक है बच्चे, बच्चे 1 मिनट फिर से दिखाना अंशुल। बच्चे आपने इनको जोड़ तो दिया है, बाकी हम्म, कुछ तो गड़बड़ लग रही है बच्चे आपके सॉल्यूशन में। चलिए देखते हैं अंशुल, एक बार आप मैच करना सॉल्यूशन को। अभी हम सुनील यानी कि पारस की कॉपी देख लेते हैं। हाँ पारस आपने ठीक करा है बच्चे, बस नीचे का आंसर नहीं दिखाई दे रहा है, बाकी सारी लाइनें जितनी दिखाई दे रही है। ठीक है आपका पारस, बाकी अभी रहते हैं 3 बच्चे पोल सेक्शन के अंदर वोट किए बिना। प्लीज रिक्वेस्ट है कि वो बच्चे जल्दी से अपना आंसर सोल्व करें और पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। चलिए लास्ट 2 बच्चे और रहते हैं, जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए बच्चे, लास्ट 2 बच्चे। चलिए लास्ट 5 सेकंड आपके पास में, 5 4 3 2 1। चलिए अब आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है, और अब आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है वो जल्दी से जाइए चैट सेक्शन में और अपनी तरफ से सही आंसर भेजिए कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है। जल्दी से बच्चे, चलिए अब से बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। देखिए अभी आपको समझा ही दिया था लगभग लगभग, कि आप कहते हो कि सर जेनी नाम की एक बच्ची है जो अपनी किताब के 324 पेज रविवार को, यानी कि उसने रविवार को कितने पेज पढ़े, आप कहोगे सर रविवार को उसने 324 पेज पढ़े। और सॉरी, शनिवार को उसने कितने पेज पढ़े बच्चे, शनिवार को उसने 324 पेज पढ़े। शनिवार को कितने पढ़े, आप कहोगे सर शनिवार को उसने 324 पेज पढ़े। और उसने रविवार को कितने पेज पढ़े, आप कहोगे सर रविवार को उसने 259 पेज पढ़े। और पूछा गया यदि किताब में टोटल 876 पृष्ठ है, आपने कहा सर किताब में टोटल 876 पृष्ठ है, तो उसे और कितने पेज पढ़ने हैं। आपने कहा पहले देख लेते उसने टोटल कितने पेज पढ़ लिए शनिवार और इतवार में मिला करके। आपको सर 9 4 13 का 3, ऐसे लगा 1,
5 2 7 और एक कितना हो गया 8, 3 और 2 कितना हो गया 5। यानी कि आप कहोगे सर उसने टोटल 583 पेज पढ़ लिए। तो बच्चों से कितने पेज और पढ़ने हैं? आपने कहा सर मैं 583 पेज घटा दूंगा 876 में से, तो सर मुझे पता लग जाएगा कितने पेज और पढ़ने। भाई 6 में से 3 गए, 3 बचा। सर 17 में से 8 गए, 9 बचा। और सर 7 में से 5 गए, तो यानी कि आप कहोगे सर 293 पेज उसके पास में भी बाकी है। ठीक है बच्चे, अगर इतना सही बच्चों को क्लियर है तो एक बार जल्दी से वाई टाइप करो, और अगर किसी बच्चे को डाउट है तो वो एन टाइप करो, या फिर अपना माइक ओपन करके बताइए बच्चे कि आपको कहाँ डाउट है। ठीक है, सभी को क्लियर है। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। अब सभी बच्चे अपनी कॉपी के अंदर हेडिंग डालेंगे जल्दी से कि सर आज हम भाग के बारे में पढ़ेंगे कि सर हम पूर्णांकों को भाग कैसे करते हैं, कि सर हम पूर्णांकों को भाग कैसे करते हैं। देखिए आप जानते हो भाई पूर्णांकों का विभाजन, यानी कि आप जानते हैं सर पूर्णांक क्या होते हैं। आप कहोगे सर पूर्णांकों के समूह को सर जेड से दर्शाया जाता है। पूर्णांकों के समूह को सर जेड से दर्शाया जाता है। और सर 1 2 3 4 यानी कि सर जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं, अगर प्राकृतिक संख्याओं के समूह में सर 0 को रख दिया जाए, और सब प्राकृतिक संख्याओं के समूह में प्राकृतिक संख्याओं के माइनस वाले चिन्ह रख दिए जाए, -1 -2 -3, तो सर इस तरीके के नंबर से जो समूह बनता है वो हमारा क्या कहलाता है सर, हमारा पूर्णांक का समूह कहलाता है, यानी कि इंटीजर्स का समूह कहलाता है। अब देखो आपको पता लग गया सर जो पूर्णांक होते हैं सर वो नेगेटिव भी होते हैं। कैसे होते हैं? नेगेटिव, यानी कि ऋणात्मक भी होते हैं। ठीक है बच्चे, आप कहोगे हाँ सर समझ में आ गया कि जो पूर्णांक है सर वो नेगेटिव भी होते हैं, और सर जो पूर्णांक है सर वो पॉजिटिव भी होते हैं, धनात्मक। तो हम उसी केस में देखेंगे कि अगर हमारे पास में दो धनात्मक पूर्णांक है हम उनको कैसे डिवाइड करेंगे, कैसे विभाजन करेंगे। अगर दो ऋणात्मक है हमारे पास में तो हम उनको कैसे विभाजन करेंगे। और अगर हमारे पास में एक धनात्मक और एक ऋणात्मक है तो हम कैसे विभाजन करेंगे। ठीक है बच्चे, चलिए देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए जो धनात्मक पूर्णांकों को आप कैसे विभाजन करोगे, तो कैसे करोगे आप। मान लेते हैं आपसे पूछा गया है कि आपको क्या करना है, भाई 15 को भाग करना है। भाई 15 को क्या करना है, भाग करना है 3 से। बच्चे आप अच्छे से जानते हो सर इस तरीके से लिखी गई चीज, क्योंकि हमने भाग में सीखा था सर अगर हम बी को भाग कर रहे हैं ए से, तो सर हम उसको कैसे लिखेंगे, बी को भाग कर रहे हैं ए से, या सर बी को भाग कर रहे हैं ए से, या फिर सर बी को भाग कर रहे हैं ए से। इतने सारे तरीके से आपने लिखना सीखा था। ठीक है, तो वही चीज हमें करनी है कि अगर आप 15 को भाग करोगे 3 से, तो बच्चे कैसे भाग करोगे 15 को 3 से। यानी कि आपने कहा सर ये तो हमें आता है कि भाग कैसे करेंगे, भाई भाग सभी ने सीख रखा है। भाई अगर आप 15 को भाग करोगे 3 से, अगर आप 15 को भाग करोगे 3 से, जरा एक बार कॉपी दिखाइए किसी बच्चे ने अगर किया है तो जल्दी से। भाई कैसे भाग करोगे आप 15 को 3 से। ठीक है पारस का ठीक है। बाकी आ, किसी और बच्चे ने सॉल्व किया इसको। निकिता शर्मा के नाम से बच्चे, अगर आपकी क्लास लेफ्ट हो गई है, शायद इनकी क्लास लेफ्ट हो गई है, हमें उनसे उन्हीं से पूछना था। बाकी गुरमीत आप बताइए बच्चे कितना आंसर आएगा। अब माइक ओपन करके बता सकते हैं गुरमीत। चलिए सुमन ने भी अपनी कॉपी में हाँ जी। कितना 5। 5। ठीक है, यानी कि आप सभी का आंसर ठीक है, बस वो शायद निकिता ही थी जो गलत करके लिख रही थी। देखिए सुमन के नाम से हमने कॉपी देख लिए बच्चे, आपका आंसर ठीक है। हम ये कह रहे हैं कि देखिए अगर आप भाग करना जानते हो, और ये भाग का चिन्ह है, इसका चिन्ह है भाग का। हमें सिर्फ इतना बताना है कि दो धनात्मक पूर्णांकों को कैसे भाग करते हैं। भाई धनात्मक यानी कि ये भी पॉजिटिव है, आप कहोगे हाँ सर ये भी पॉजिटिव है। और अगर हम पॉजिटिव को यानी कि धनात्मक को भाग करते हैं एक धनात्मक संख्या से, तो सर जो हमारा आंसर आता है वो भी धनात्मक ही आता है, यानी कि प्लस ही आता है। ठीक है बच्चे, अब वो कुछ भी आए वो आंसर प्लस में आएगा। जैसे कि आपने 15 को भाग किया 3 से, कर दो 3 से भाग 15 को, ये 3 पंजे कितना आ गया 15, यानी कि आप कहोगे सर 5 आ गया। यानी कि सर अगर मैं 15 को भाग करूंगा 3 से तो सर मेरा आंसर 5 आएगा। याद करना है कि कौन सा 5 आएगा। आप कहोगे सर मैं प्लस को, सर मैं प्लस को भाग कर रहा हूँ प्लस से, तो सर मेरा आंसर भी क्या आएगा प्लस से आएगा। या फिर आप ऐसे समझ लो सर 15 भाग 3 का मतलब क्या है 15/3, सर ये भी प्लस का ये भी प्लस का, तो सर कितना आ गया कट के 3 पंजे 15, सर ये भी किसका आएगा प्लस का। ठीक है बच्चे, इतना क्लियर हुआ सभी को। बताइए एक बार, भाई अगर हम दो धनात्मक नंबरों को भाग करते हैं तो हमारा आंसर भी क्या आएगा बच्चे, धनात्मक यानी कि पॉजिटिव भी आएगा। सभी को समझ में आ गया। वेरी, चलिए अगर हम दो ऋणात्मक पूर्णांकों को भी भाग करें तो सर कितना आएगा। मान लेते हैं वही एग्जांपल फिर से ले लेते हैं, यानी कि आपने -15 को भाग किया -3 से,
और आप जानते हो माइनस वाली संख्याओं को हमेशा ब्रैकेट में लिखते हैं, आप जानते हो कि माइनस वाली संख्याओं को हमेशा ब्रैकेट में लिखते हैं। यानी कि आप माइनस के 15 को भाग कर रहे हो माइनस के 3 से, आप ऐसे लिख सकते हो कि सर मैं माइनस के 15 को भाग कर रहा हूँ माइनस के 3 से, सर मेरा माइनस से माइनस कट गया, सर मेरा आंसर कितना आ गया, यानी कि सर 3 एकम 3, 3 पंजे 15, सर मेरा आंसर आ गया 5। या फिर आप बच्चे याद कर सकते हो कि अगर हम माइनस की संख्या को भाग करते हैं माइनस की संख्या से, तो सर जो हमारा आंसर आता है वो प्लस की संख्या आती है, तो जो हमारा आंसर आता है वो प्लस की संख्या आती है। कितना क्लियर हुआ सभी को, बताइए बच्चे, कितना क्लियर हो गया सभी को? ठीक है, जैसे कि सर बात कर लेते हैं कि माइनस के 15 को भाग करेंगे माइनस के 3 से, तो सर हम इसको ऐसे लिख देंगे, कैसे कि माइनस के 15 बटे माइनस के 3, सर माइनस से माइनस कट गया, और सर 3 से काटा 15 को तो कितना आ गया, आप कहोगे सर 3 पंजे 15, सर आंसर आ गया 5। ठीक है, इसी तरीके से आपसे बच्चे बताएंगे अगर आप माइनस के 28 को भाग करोगे माइनस के 7 से, बताइए कितना आंसर आएगा, जल्दी से चैट सेक्शन में लिखकर भेजिए। अगर आप माइनस के 28 को भाग करोगे माइनस के 7 से, तो बच्चे आंसर चैट सेक्शन के अंदर लिखकर भेजिए। क्या कोई बच्चा नहीं कर रहा है क्या? ठीक है, पारस का आंसर आ गया, और बच्चे बताइए। ठीक है, अभी हम सुमन की कॉपी देख लेते हैं, दिखाई बच्चे सुमन कॉपी। ठीक है, यानी कि आपको सभी को समझ में आ गया है कि सर अगर हम माइनस की संख्या को भाग करेंगे माइनस की संख्या से, तो ये हमारा कट जाएगा सर ये हमारा कट जाएगा, और सर कितना आ गया, 7 चौक 28, कितना आंसर आ गया बच्चे, 4, आंसर आ गया 4, और आप जानते हैं कि कौन सा 4 आएगा सर, प्लस के 4। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि अगर हमारे पास में एक धनात्मक हो एक ऋणात्मक पूर्णांक हो, भाई ऐसा हो कि माइनस के 15 को आप भाग कर रहे हो 3 से, या फिर ऐसा हो सकता है 15 को आप भाग कर रहे हो माइनस के 3 से, तो बच्चे दोनों ही केसेस में आप क्या कर रहे हो, आप कहोगे सर मैं माइनस के 15 को डिवाइड कर रहा हूँ 3 से, तो भाई 3 एकम 3, 3 पंजे 15, सर आंसर आ गया माइनस के 5, कितना आ गया बच्चे, माइनस के 5। सर 15 को मैं डिवाइड कर रहा हूँ माइनस के 3 से, सर 15 को मैं डिवाइड कर रहा हूँ माइनस के 3 से, आप कहोगे सर जो नीचे वाला माइनस है वो हमेशा ऊपर चला जाता है, और 3 से काटा सर इसको, कितना आ गया 5, कितना आ गया बच्चे, माइनस, कितना आ गया, -5। यानी कि आप माइनस की संख्या को भाग कर लो प्लस की संख्या से, चाहे आप प्लस की संख्या को भाग कर लो माइनस की संख्या से, आपके आंसर में माइनस आना ही आना है, आपके आंसर में माइनस आना ही आना है। क्या इतना क्लियर हुआ सभी को, बताइए एक बार, क्या इतना क्लियर हुआ सभी को? ठीक है, अगर इतना आप सभी को क्लियर है, तो अब आपसे छोटे छोटे सवाल पूछे जाएंगे 2-3, और आप उनका आंसर करोगे, तब जाकर के हम आपसे चैट सेक्शन के अंदर आंसर पूछने शुरू करेंगे। ठीक है बच्चे, चलिए देखिए, सभी बच्चे बताएंगे कि जब आप 10 को भाग करोगे 5 से, जब आप 10 को भाग करोगे 5 से, तो आंसर चैट सेक्शन के अंदर लिख कर भेजिए जल्दी से, या फिर अगर बच्चे को लगता है कि माइक लगा के माइक ऑन करके बता सकते हैं तो माइक ऑन करके ही बता सकते हैं। ठीक है, पारस का आंसर आ गया है और गुरमीत का आंसर आ गया है, बाकी बच्चे, भाई देखो बाकी बच्चों में तो बहुत सारे लोग हैं, सिर्फ 2 ही बच्चों ने आंसर किया है, सिर्फ 2 ही बच्चों ने आंसर किया है, और अगर आप इस तरीके से आंसर करोगे बच्चे तो कैसे काम चलेगा, यानी कि इतनी सी क्लास, मतलब इतने बच्चे हैं, 1 2 3 4 5 6, और आंसर कितने कर रहे हैं, सिर्फ 2 बच्चे, यानी कि 4 बच्चे तो आंसर कर ही नहीं रहे। चलिए देखते हैं सामने से बच्चे, सामने स्क्रीन पर देखेंगे, भाई आप 10 को भाग करोगे 5 से तो कितना आएगा बच्चे, 2 आ जाएगा, और अगर आप माइनस के 10 को भाग करोगे माइनस के 5 से, तो भी कितना आंसर आ जाएगा, तो भी आप कहोगे सर 2 आ जाएगा, क्योंकि सर माइनस के 10 से, अगर हम माइनस के 10 को भाग कर रहे हैं माइनस के 5 से, तो आपने कहा सर माइनस से माइनस करके आंसर कितना आ गया, सर 5 दूनी। ठीक है बच्चे, चलिए इसी तरीके से अगर आपसे पूछा जाए, आप कहोगे सर मैं माइनस की संख्या को भाग कर रहा हूँ 5 से, आप क्या करोगे, सर माइनस की संख्या को भाग कर रहा हूँ प्लस की संख्या से, तो सर आंसर कितना आएगा, सर आंसर तो माइनस में ही आएगा, कितना आएगा बच्चे, आपने 5 से भाग कर दिया 10 को, तो कितना आ गया बच्चे, 2 आ गया, कितना आ गया बच्चे, 2 आ गया। ठीक है, इतना क्लियर हुआ सभी को,
और यही चीज आपकी यहाँ भी लगेगी कि आप 10 को भाग कर रहे हो -5 से। बच्चे आपको 10 को भाग करना पड़ेगा 5 से, यानी कि जब आप 10 को भाग करोगे 5 से तो 2 आएगा। और अब आप कहोगे सर मेरा आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा, क्योंकि सर एक मिनट टर्म हमारी माइनस। ठीक है, कितना क्लियर हुआ सभी को? चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए ये सभी को क्लियर है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि अगर आप 10 को भाग करोगे 5 से तो भी आंसर 2 आएगा, और अगर आप -10 को भाग करोगे -5 से तो भी आंसर 2 आएगा। क्यों आएगा? यानी कि अगर आप दो ऋणात्मक पूर्णांकों को, सॉरी ऋणात्मक या धनात्मक पूर्णांकों का विभाजन करने पर हमें एक धनात्मक पूर्णांक ही प्राप्त होता है। यानी कि या तो आप ऐसे नंबर को भाग कर रहे हो जो दोनों ही धनात्मक है, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हो कि सर आंसर भी धनात्मक है, या फिर आप कहोगे सर दोनों ही ऋणात्मक है तो भी आंसर करने पर कैसा आएगा, धनात्मक आएगा। ठीक है बच्चे, अगर हमारे पास में क्या है, अगर दोनों ही हमारे पास में, सॉरी ऐसा है हमने गलत बोल दिया, अगर हमारे पास में दोनों ही ऋणात्मक है तो भी हमारा आंसर क्या आएगा बच्चे, प्लस ही आएगा। ठीक है, यानी कि सर अगर प्लस प्लस को भाग करेंगे तो प्लस आएगा, और सर माइनस माइनस को भाग करेंगे तो भी प्लस आएगा। ठीक है, और क्या है सर, अगर हम माइनस की संख्या को भाग करेंगे प्लस की संख्या से तो सर आंसर हमारा माइनस में आएगा हमेशा। और सर अगर हम प्लस की संख्या को भाग करेंगे माइनस की संख्या से तो सर हमारा आंसर हमेशा माइनस में। ठीक है, इतना क्लियर हुआ सभी को? भाई अगर आप माइनस की संख्या को भाग कर रहे हो प्लस की संख्या से तो भी आपका आंसर माइनस आएगा, और अगर आप प्लस की संख्या को भाग कर रहे हो माइनस की संख्या से तो भी आपका आंसर माइनस में ही है। ठीक है, चलिए अब आप लोगों से कुछ सवाल पूछे जाए, बताइए जल्दी से बताइए, अब आप लोगों से कुछ सवाल पूछे जाए। ठीक है, अब आप हमें बताइए कि अगर आप -40 को भाग करोगे -8 से, बताइए आंसर कितना आएगा जल्दी से। चैट सेक्शन के अंदर बताएंगे कि अगर आप -40 को भाग करोगे -8 से, बच्चे आंसर कितना आएगा। पूरी आप कह रहे हो आंसर 5 है। ठीक है बच्चे, और बच्चे बताइए। ठीक है, यानी कि आप कहोगे सर अगर हम -40 को भाग करने लगे -8 से तो माइनस से माइनस कट गया, और सर 8 से भागोगे 40 में, कितना बचा हमारे पास में, 5। ठीक है बच्चे, कितना बचा, 5। अच्छा एक सवाल तो ये हो गया, दूसरा सवाल और है बच्चे, अगर आप -40 को भाग करोगे 8 से, बच्चे बताइए आंसर कितना आएगा। ठीक है निशा बच्चे, आज आपने बहुत लेट क्लास ज्वाइन की है। ठीक है, यानी कि आप कहोगे सर अगर -40 को सर 5 से भाग करें तो सर 5 अट्ठे कितना हो गया, 40, यानी कि सर आंसर आ गया -8। कितना आ गया आंसर, माइन सॉरी बच्चे 8 से भाग कर रहे थे, सॉरी 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 गलत लिख दिया हमने। आप यहाँ पर क्या लिखोगे, 8 लिखो। बच्चे 8 से भाग कर दिया तो 8 पंजे 40, यानी कि आंसर कितना आ गया बच्चे, -5। आंसर कितना आ गया बच्चे, -5। चलिए सभी को समझ में आ गया है, अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए जब हमने भाग सीख लिया है तो आप जल्दी से आंसर, इसका जल्दी से आंसर भेजिए, पहले का आंसर भेजिए जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर। ठीक है, आप कहोगे सर अगर हम 38 को, सर अगर हम 38 को भाग करेंगे -19 से, आप कहोगे सर ये 19 तो माइनस तो ऊपर आ जाएगा, और 19 दूनी कितना होता है सर, 38 होता है। कितना आ गया आंसर, कितना आ गया आंसर, -के। ठीक है बच्चे, और अगर आप इसको भाग करोगे कि सर मैं -27 को भाग कर रहा हूँ -9 से, तो माइनस से माइनस कट गया, और 9 तो कितना हो गया बच्चे, 27। कितना आ गया आंसर, 3 आ गया। इतना सभी बच्चों को क्लियर है? ठीक है, देखिए अब आपसे एक चीज पूछी जा रही है कि बताइए 20,000 मीटर में, बताइए 20,000 मीटर में बताइए कितने किलोमीटर होते हैं। बताइए 20,000 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं बच्चे। अच्छा कोई बच्चा माइक ओपन करके बताएगा, कोई भी बच्चा। देखो जब तक आप बताने की कोशिश नहीं करोगे जब तक पता नहीं लगेगा सही गलत क्या होता है। अगर आपके मन में कोई नंबर आ रहा है कि सर ऐसे करके ऐसे आ जाएगा तो बता सकते हो आप अपना माइक ओपन करके बच्चे।
बताइए। ठीक है, एक बच्चे का आंसर आ गया। बच्चे हम मीटर से किलोमीटर में जा रहे हैं, मीटर से किलोमीटर में। बच्चे आपने पीछे लिखा है 200 मीटर, तो वो गलत है, क्योंकि हम वैसे ही 20,000 मीटर लेकर बैठे हुए हैं, तो हमारा आंसर 200 मीटर तो नहीं सकता। चलिए समझ लेते हैं। देखिए, आपको एक याद करना पड़ेगा बच्चे। सभी बच्चे अपना माइक बंद रखेंगे पहले, तो सभी बच्चे अपना माइक बंद रखेंगे, प्लीज रिक्वेस्ट है आप सभी से। ठीक है। देखिए भाई, आपने एक चीज सीखी। क्या चीज सीखी? अगर हमें क्या करना है बच्चे, अगर हम किलोमीटर से, अगर हम किलो अगर हम किलोमीटर से मीटर में जाएंगे, तो बच्चे हमें 1,000 से गुणा करनी पड़ेगी। और बच्चे, अगर हम मीटर से किलोमीटर में आएंगे, ये तो ऐसे एरो हो गया बच्चे, कि अगर हम किलोमीटर से मीटर में जा रहे हैं, तो सर हम 1,000 से गुणा कर रहे हैं। और अगर हम मीटर से किलोमीटर में आ रहे हैं, तो सर हम 1,000 से भाग कर रहे हैं। ठीक है। अब उल्टा सवाल है कि बच्चे हम मीटर से कहाँ आ रहे हैं, मीटर से किलोमीटर में आ रहे हैं। यानी कि हरा वाला सवाल है। आपसे पूछा गया है कि बताइए 20,000 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं। तो बच्चे आप क्या कर दोगे, 1,000 से भाग कर दोगे। किसको? सामने लिखे हुए नंबर को आप 1,000 से भाग कर दोगे। तो आपने इसको 1,000 से भाग कर दिया अगर, तो चाहिए कितना आ जाएगा अपने पास। सर मैं इसको 1,000 से भाग कर दूंगा, तो सर मेरे पास में 20 आ जाएगा। सर आंसर आ गया 20 किलो। कितना सभी को समझ में आया कि आंसर कितना आएगा? 20 किलोमीटर। ठीक है, सभी को समझ में आ गया ना? अगर सभी को समझ में आ गया तो बच्चे एक बार बता दो जल्दी से चैट सेक्शन में वाई टाइप करके। सर आपने 2 किलोमीटर लिख रखा है सर ऊपर। सॉरी 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 सॉरी, ये हो गया हमारे पास में बच्चे कितना, 20। ठीक है बच्चे, चलिए इतना सभी को समझ में आ गया। अच्छा, एक सवाल अब हम आपसे पूछ लेते हैं। देखिए, आपको याद है ना कि अगर आप किलोमीटर से मीटर में जाओगे, तो आपको 1,000 से गुणा करनी है। और अगर आप मीटर से किलोमीटर में आओगे, तो आपको 1,000 से भाग करना है। अब ये 1,000 कहाँ से आया, ये मैटर नहीं करता बच्चे, आपको ये याद कर लेना है। क्या कर लेना है बच्चे, आपको याद कर लेना है अभी के लिए, तो याद करें। ठीक है। अभी हम आपसे एक सवाल पूछ लेते हैं। चलिए एक सवाल बताएंगे से बच्चे हमें। अगर ऐसा पूछते जाए कि बताइए 7 किलोमीटर में बताइए कितने मीटर होते हैं, तो आंसर बताइए कितना आएगा बच्चे। 7 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? कोई भी बच्चा आंसर नहीं भेज रहा है चैट सेक्शन में, कोई माइक ओपन करके बताना चाहेगा? आप कहोगे सर अभी आपने बताया था कि अगर हमें किलोमीटर से मीटर में जाना है। सर अगर हमें किलोमीटर से मीटर में जाना है, तो सर हम 1,000 से गुणा करेंगे। किसको गुणा करेंगे? सामने लिखे हुए नंबर को, यानी कि आपने 7 की गुणा कर दी 1,000 में, और आप जानते हो सर आंसर आ गया 7,000। ठीक है। दूसरा सवाल बच्चे पूछा जाए, अगर आपसे बताइए 4,000 मीटर में कितने किलोमीटर होंगे, बताइए 4,000 मीटर में कितने किलोमीटर होंगे। ठीक है, यानी कि आप क्या कहोगे, आप कहोगे सर हम इसको इसको भाग कर देंगे 1,000 से, तो हमारे पास में कितना आ जाएगा। आपने अगर सर 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगी, और सर आंसर आ जाएगा हमारे पास में कितना, 4 किलो। ठीक है। चलिए देखिए, अब आप लोगों के सामने समरी है, समरी के बाद में सवाल हो। आपसे पूछा गया है, देखिए बताया गया है कि अगर आप प्लस की संख्या को भाग करते हो प्लस की संख्या से, तो आंसर प्लस आएगा। अगर आप माइनस की संख्या को भाग करते हो माइनस की संख्या से, तो जो आपका आंसर आएगा बच्चे वो भी कितना आएगा, प्लस ही आएगा। क्या बच्चा कोई बता सकता है ये हमने कहाँ पर पढ़ी थी? सर ये हमने पढ़ी थी गुणा में, कि अगर आप प्लस की संख्या को गुणा करते हो प्लस के साथ में, तो आंसर भी प्लस में आता है। माइनस की गुणा करते हो माइनस के साथ में, तो भी आंसर क्या आता है, प्लस आता है। ठीक है बच्चे, ये इंटीजर्स पूर्णांक के अंदर आपको कवर करना था। सॉरी, ये हमने कवर किया था किसके अंदर, गुणा के अंदर। ठीक है। अब आप देखिए, अगर आप भाग करते हो बच्चे, अगर आप क्या करते हो, भाग करते हो माइनस से माइनस को, तो भी आपका आंसर कितना आएगा, प्लस। अगर आप भाग करते हो प्लस से प्लस को, तो आंसर कितना आएगा, प्लस। चलिए अब चलते हैं आगे।
देखिए अगर आप प्लस को भाग करोगे माइनस से, यानी कि अगर आप प्लस को भाग करोगे माइनस से, यानी कि 10 को भाग कर रहे हो माइनस के 2 से, आप जानते हो बच्चे क्या होगा, यानी कि आपने अगर भाग करके 5 तो आ जाएगा, लेकिन फिर माइनस आपको लगाना पड़ेगा कि आंसर कितना आएगा, माइनस के 5। ठीक है। और अगर आप माइनस की संख्या को भाग करते हो प्लस की संख्या से, भाई कोई बच्चा अगर माइनस की संख्या को भाग करता है प्लस की संख्या से, ठीक है, तो भी आंसर कितना आएगा बच्चे, माइनस आएगा। कितना आएगा आंसर, माइनस। सर क्या है बच्चे, मैं अपनी बहन के में क्लास ज्वाइन कर रही हूँ, तो कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है, पर बच्चे आपने जस्ट अभी क्लास ज्वाइन की है ना। नो सर, मैं निशा बोल रही हूँ, मैंने दूसरे फोन में वो किया है। अच्छा बच्चा आपने कितना पढ़ लिया था, कुछ छूटा तो नहीं है आपका। नो सर। ठीक है बच्चे कर लो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा बच्चे माइक भी बंद कर लीजिए साथ में, सभी बच्चे माइक बंद करके बैठेंगे अपनी तरफ से। देखिए क्या इतना सही बच्चों को क्लियर है, भाई एक बार और बता दीजिए क्या इतना सही बच्चों को क्लियर है ना। ठीक है, यानी कि आप कह रहे हो हाँ सर हमें क्लियर है कि सर अगर हम प्लस को भाग करेंगे प्लस से तो सर हमारा आंसर प्लस आएगा, और अगर सर हम माइनस को भाग करेंगे माइनस से सर तो भी हमारा आंसर प्लस आएगा, और सर अगर हम माइनस को भाग करेंगे प्लस से या फिर सर प्लस को भाग करेंगे माइनस से, सर दोनों ही केसेस में हमारा आंसर क्या आएगा, नेगेटिव। ठीक है। चलिए अब आपसे एक सवाल पूछा जाएगा पोल सेक्शन के अंदर, तो आप कर लोगे। देखिए चलिए हम आपसे पहले एक सवाल पूछ लेते हैं, हमें पता लग जाएगा कि आपको चीजें आई है या नहीं आई। देखिए अगर आपसे पूछा जाए -2 प्लस -3, तो बताइए आंसर कितना आएगा। सॉरी, हमें तो भाग करना है ना, सॉरी सॉरी, हमें भाग करना है। अगर आपसे पूछा जाए -20 को भाग करो -4 से, बताइए आंसर कितना आएगा, जल्दी से बताओ। भाई -20 को अगर आप भाग करोगे -4 से, नहीं बच्चे आप -20 को भाग कर रहे हो -4 से, तो आंसर कितना आएगा। आपने कहा सर माइनस से माइनस तो कट जाएगा, सर आंसर आएगा +5। कितना आएगा आंसर, क्योंकि 4 पंजे कितना होता है, 20 होता है। ठीक है, ठीक है बच्चे ठीक है। और अगर सर यहाँ पर ऐसा होता कि सर मैं -20 को, सर अगर यहाँ पर ऐसा हो जाता, कैसे हो जाता कि सर मैं -20 को भाग कर रहा हूँ 4 से, बताइए आंसर कितना होता, आंसर बताइए कितना होता। आप कहोगे सर मैं -20 को भाग कर रहा हूँ 4 से, सर अगर आप माइनस में भाग करते हैं प्लस से तो आंसर माइनस आता है, सर 4 से भाग किया 20 को तो कितना आ गया, 5। यानी कि आप कहोगे सर आंसर आ गया -5। कितना आ गया आंसर, -5। बच्चे एक बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है देश राज के नाम से, क्या बच्चे आपको क्लियर है, आंसर कितना आएगा, -5। क्या आपको क्लियर है बच्चे। ठीक है। चलिए अब आपसे एक सवाल पूछ लिया जाता है पोल सेक्शन के अंदर। अच्छा एक चीज और बता देते हैं, भाई ये केस समझ में आ गया, ये केस समझ में आ गया। एक केस आपका ऐसा भी बन सकता है कि सर 20 को भाग करना पड़ रहा है -4 से, तब भी बच्चे आंसर कितना आएगा, भाई 4 से भाग किया 20 को तो 5 आ गया, और सर एक प्लस है और एक माइनस है, तो आंसर कितना आएगा, सर माइनस ही आएगा। ठीक है बच्चे, क्लियर है सभी को। चलिए अब आप लोगों के सामने एक सवाल आ गया है, सवाल नंबर 37। आप लोग इसको जल्दी से सोल्व करेंगे, और सोल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से कोड सेक्शन के अंदर बोल। देखिए आपसे पूछा गया है कि जब आप -81 को भाग करोगे -9 से, तो बताइए इधर आंसर कितना आएगा, जल्दी से बच्चे। हमने चैट सेक्शन तो बंद कर दिया है, और हमने क्या कर दिया बच्चे, आप लोगों का पोल सेक्शन ऑन कर दिया है, ताकि बच्चे सोल्व करके अपनी कॉपी दिखाते रहे और पोल सेक्शन में आंसर वोट करते रहे। अभी हम देख पा रहे हैं कॉपी अंशुल की, ठीक है बच्चे आपका आंसर ठीक है। अभी हम कॉपी देख पा रहे हैं सुनील यानी कि पारस की, बच्चे आपका आंसर कितना आ रहा है। बच्चे कहीं ना कहीं गड़बड़ कर दिया आपने, या फिर हमें माइनस ज्यादा दिख रहा है। आंसर वाली लाइन पढ़ो क्या लिखा हुआ है बच्चे, पास में कर दो एक बार और। आपने आंसर में माइनस के आगे नो के आगे माइनस लगा रखा है ना बच्चे, बताइए पारस। नो सर, इक्वल का निशान है। ठीक है अगर वो इक्वल के निशान है फिर तो ठीक है। चलिए अभी हम सुमन की कॉपी देख लेते हैं। बच्चे दिखाइए कितना क्या है। ठीक है बच्चे अभी हम शीश पाल सिंह के नाम से गुरमीत की कॉपी देख लेते हैं।
ठीक है बच्चे, अभी हम देशराज की कॉपी देख लेते हैं। देशराज ऐसे ही रखे रखा बच्चे कॉपी को भी कुछ समय के लिए। ठीक है बच्चे, चलिए हम आपका पोल सेक्शन ऑन कर गए थे, तो कुछ बच्चों ने आंसर बोल कर दिया है पोल सेक्शन के अंदर, कुछ अभी बाकी रहते हैं। तो बच्चे आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी बच्चे क्या करें, पोल सेक्शन के अंदर जरूर आंसर करें। लास्ट 5 सेकेंड्स आप लोगों के पास में, लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अब आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और अब आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। चलिए बच्चे जल्दी से अपना आंसर पोल सेक्शन में भेजिए, अगर आपको, सॉरी चैट सेक्शन में, अगर आपके पास में पोल ऑप्शन नहीं आता है। चलिए अब उससे बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। अच्छा पहले तो हमें वो बच्चे अपना माइक ओपन करके बताएंगे जिस बच्चे ने बी और सी ऑप्शन लगाए। बताइए बी किससे लगा था, बताइए बी सर ऑप्शन मैंने किसने भी लगाया? लगाया है। आपने बी लगा। और सी ऑप्शन किसने लगाया बच्चे, बताइए बच्चे सी ऑप्शन। अच्छा डी किसने लगाया बच्चे, नहीं लगाया किसने भी डी या सी। देखो झूठ बोल रहे हैं बच्चे, सी ऑप्शन भी लगाया बच्चों ने। देखिए बच्चे अभी आपको क्या समझाया गया था, आपको समझाया गया था सर जब माइनस की संख्या को भाग करते हैं माइनस की संख्या से तो माइनस से माइनस कट गया। भाई नो निम कितना होता है कैसे, यानी कि नो से कट जाएगा सर नो टाइम। कितना आ गया आंसर, आप बोलिए सर ए ऑप्शन सही है, आंसर आएगा ना। बच्चे क्लियर हुआ आपको, इन्होंने भी गलती से बी ऑप्शन लगा दिया था। बच्चे माइक ओपन करके बताइए एक बार, समझ में आया नहीं आया। ठीक है, अच्छा देशराज के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की उसका नाम दीपक है। अब हम दीपक को जानते हैं। ठीक है, चलिए समझ में आया बच्चे, नहीं आया, आ गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए आप लोगों के सामने फिर से एक सवाल आएगा और उस सवाल को आपको सोल्व करना है। सोल्व करने के बाद में आंसर सही से पोल सेक्शन के अंदर वोट करना है, गलत नहीं करना है। जैसे कि अगर हम आपसे पूछें, भाई इसका आंसर तो सभी को क्लियर है, नो होगा। अगर हम आपसे पूछें कि बताइए -15 को कैसे भाग करेंगे हम +3 से। आप जानते हो सर भाग करने के लिए -15 ऊपर, सर 3 नीचे और 3×5 = 15। सर आंसर कितना आ गया, माइनस के कितना आ गया आंसर, -5। कुछ इस तरीके से आपको करना। ठीक है, चलिए आप लोगों के सामने सवाल आ गया है। तो अभी हमने क्या कर दिया बच्चे, आप लोगों का चैट सेक्शन तो बंद कर दिया है और आपका पोल सेक्शन हमने ऑन कर दिया है। तो भाई कौन सा क्वेश्चन था ये पोल सेक्शन के अंदर, 38। चलिए आप लोगों के सामने क्वेश्चन आ गया होगा, जिस जिस बच्चे को होता रहे वो सॉल्व करके आंसर वोट करते रहना। आपसे पूछा गया कि बताइए -65 को आप कैसे भाग करोगे 13 से। बताइए कितना आंसर आएगा। अगर आपकी कॉपी में सॉल्व हो जाए, अभी हम सुनील शर्मा यानी कि पारस की कॉपी देख लेते हैं बच्चे। दिखाए बच्चे पारस, ठीक है। ठीक है बच्चे आपका, अभी हम दीपक गिरी की कॉपी देख लेते हैं, दीपक के नाम से बच्चे की। बच्चे ठीक है आपका भी। चलिए अभी हम गुरमीत की कॉपी देख लेते हैं शीशपाल सिंह के नाम से। अ, बच्चे ठीक है आपका भी। अभी हम सुमन की कॉपी और देख लेते हैं। बच्चे ठीक है आपका भी, सभी बच्चों का ठीक है। तो बच्चे आप लोग जाके क्या कर सकते हो, पोल सेक्शन के अंदर वोट कर सकते हो जल्दी से। लास्ट 5 सेकेंड्स हैं, अभी रहते हैं 3-4 बच्चे। 5 सेकेंड्स हैं लास्ट, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अब आप लोगों को पोल सेक्शन बंद किया जाता है और अब आप लोगों को चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। अगर किसी बच्चे के पास पोल सेक्शन नहीं आता है तो बच्चे जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर आंसर कर सकते हैं जल्दी से। चलिए देखेंगे से बच्चे सामने स्क्रीन पर। अच्छा कोई बच्चा हमें माइक ओपन करके बताएगा क्या कि इस तरीके से सवाल को सॉल्व करेंगे। कोई भी बच्चा माइक ओपन करके बताएगा। देखिए आपको सर -63 तो माइनस के रहेंगे, सॉरी -65 तो माइनस के रहेंगे, बटे नीचे कितना आ गया 13। आप जानते हो सर 13×5 कितना हो गया 65। हमारे पास में कितना बच गया माइनस के। और आप वैसे भी जानते हो सर अगर माइनस को भाग देंगे
प्लस से तो सर हमारा आंसर किस में आएगा, माइनस में ही आएगा। ठीक है बच्चे, तो हमने माइनस को 65 को भाग दे दिया प्लस के 13 से, तो सर हमारा आंसर कितना आ गया, माइनस के 5। ठीक है बच्चे, इतना क्लियर है सभी को? अगर इतना सभी बच्चों क्लियर तो वाई टाइप करें, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप एन टाइप करें, या फिर बच्चे माइक ओपन करके पूछे कि आपको कहाँ पर डाउट है। ठीक है, सभी बच्चों को क्लियर हो गया? चलिए अब आप लोगों के सामने एक और सवाल आएगा, यानी कि इतना तो पता लग गया सर इसका आंसर कितना है, माइनस के 5। ठीक है, चलिए अगर आपसे एक प्लस के नंबर को, भाई आपसे कोई कहने लगे कि 20 को भाग करो माइनस के 4 से, 20 को भाग करो माइनस के 4 से, तो आप क्या करोगे? आपने कहा सर 20 भाग माइनस के 4, 4 पंजे कितना होता है 20, सर आंसर आएगा माइनस के 5। क्योंकि आपने याद किया था कि सर अगर हम प्लस को भाग करें माइनस के साथ में तो आंसर किस में आता है सर बच्चे, माइनस का। ठीक है, चलिए अब आप लोगों के सामने एक और सवाल है, आप लोग इसको ट्राई करेंगे जल्दी से। हमने आप लोगों का चैट सेक्शन बंद कर दिया है, और हमने आप लोगों को पोल सेक्शन भी ऑन कर दिया है साथ के साथ। चलिए बच्चे जल्दी से, चलिए भाई आपसे पूछा क्या गया है हम आपको, ठीक है बच्चे एक बार हम पारस की कॉपी देख लेते हैं। दिखाइए बच्चे पारस। ठीक है बच्चे, हाँ पारस आंसर पूरा दिखाओ। ठीक है बच्चे पूरा, ठीक है। बाकी किसी और बच्चे ने क्या है? देखिए से बच्चे ध्यान से करना, आपसे पूछा गया है कि जब आप 1080 को भाग करोगे माइनस के 12 से, बताइए आपका आंसर कितना है? भाई आप जानते हैं माइनस की संख्या से भाग कर रहे हैं प्लस की संख्या को, तो आंसर क्या है? ठीक है, तो बच्चे जिस जिसका होता रहे। अच्छा निकिता शर्मा के नाम से अगर बच्चे कॉपी दिखा रहे हैं अच्छी तो दिखाए बच्चे। ठीक है बच्चे, आपका ठीक है आंसर। बाकी अभी हम दीपक की कॉपी देख लेते हैं। दिखाइए दीपक बच्चे। ठीक है बच्चे, आपका भी देखो कॉपी में तो सभी लोग सही दिखा रहे हैं, बट हमें समझ में नहीं आ रहा है पोल सेक्शन के अंदर गलत कैसे नोट कर रहे हैं। अभी हम शीशपाल सिंह के नाम से गुरमीत की कॉपी और देख लेते हैं बच्चे, एक मिनट। ऐसे ही रखना बच्चे कॉपी को। शीशपाल गुरमीत के नाम, शीशपाल सिंह के नाम से गुरमीत बच्चे ऐसे रखने कॉपी को। ठीक है बच्चे, आपका भी चलिए आप भी नोट कीजिए पोल सेक्शन के अंदर। किसी और बच्चे ने क्या है तो वो भी दिखा सकते हैं। चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स है, 5 4 3 2 1। चलिए पोल सेक्शन एंड किया जाता है, और अब आप लोगों को चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। देखिए सबसे पहले तो आप सब बच्चों को ये याद कर लेना है, बच्चे क्या याद कर लेना है, तो बच्चे सामने देखेंगे, बच्चे आपको याद कर लेना है कि अगर आप प्लस को भाग कर रहे हो माइनस से तो आपका आंसर किसमें आएगा, माइनस में। भाई आप क्या कर रहे हो, भाग कर रहे हो प्लस के 1080 को माइनस के 12 से, तो सर आपका आंसर माइनस में आएगा। अगर आप प्लस की संख्या को भाग कर रहे हो माइनस से तो आपका आंसर माइनस में। ठीक है बच्चे, कितना आएगा आप जानते हो सर, 12 निम्मा 108, बाकी सर जीरो बच गया, कितना आ गया मेरे पास सर, 90। कितना आ गया बच्चे, 90, यानी कि माइनस के 90 आप लोगों को सर ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्या कोई बच्चा बताएगा किसी बच्चे ने सी ऑप्शन वोट किया था? बताइए, क्या किसी बच्चे ने सी ऑप्शन वोट किया था? 2 बच्चों ने किया था, बता नहीं रहे हैं, जानबूझ के नहीं बता रहे। सर मैंने किया था। अब आपको समझ में आया बच्चे, बताओ पहले कि आंसर यस माइनस में सर। आएगा। हाँ, तो बच्चे आप लोगों को सारी चीजें याद कर लेनी है। क्या याद कर लेनी है बच्चे, कि अगर आप देखो प्लस की संख्या को, अगर ऐसा होता प्लस के 1080 को भाग करो प्लस के 12 से, आप क्या कहते,
चलो हम इसको 1080 की जगह 108 ही कर दे रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छे से। आप क्या कहोगे सर, अगर हम प्लस की संख्या को भाग कर रहे हैं प्लस की संख्या से, सर आंसर प्लस का है, और आप जानते हो 12 निम्न 100। ठीक है बच्चे, अगर आप प्लस की संख्या को भाग करोगे माइनस की संख्या, चलो हम इसको माइनस बना लेते हैं, ये और क्लियरिटी हो जाएगी। अगर आप माइनस के 108 को भाग करोगे माइनस के 12 से, तो आंसर कितना आएगा? आपको सर माइनस से माइनस कट गया, सर मेरा प्लस आ गया, और सर 12 निम्न 100 आ गया। यानी कि सर अगर प्लस से प्लस को भाग कर रहे हैं तो भी प्लस आ रहा है, सर माइनस से माइनस को भाग कर रहे हैं तो भी प्लस आ रहा है। भाई ये गुणा के जैसा है, प्लस की गुणा प्लस में करोगे तो भी प्लस आएगा, माइनस की गुणा माइनस में करोगे तो भी प्लस आएगा, ऐसी डिवीजन भी है। ठीक है, क्या क्लियर हुआ सभी को? और हाँ सर, अगर हमारे पास में एक जगह ऊपर एक जगह पॉजिटिव एक जगह नेगेटिव आ जाए, मान लेते हैं ऐसा आ जाता है कि आप प्लस के 108 को भाग करो माइनस के 12 से, आप कहोगे सर प्लस को भाग कर रहे हैं माइनस से, सर माइनस आएगा, 12 निम्न 108। या फिर सर ऐसा आ जाता कि माइनस के 108 को भाग करो 12 से, आप कहोगे सर माइनस की संख्या को भाग कर रहे हैं प्लस से, तब भी आंसर माइनस आएगा, और सर 12 निम्न 100। क्लियर हो गया ना सभी को, कब माइनस आएगा कब प्लस आएगा? ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए आप लोगों के सामने एक और सवाल है, आप लोगों के सामने एक और सवाल है, देखते हैं कि उसको कितने बच्चे सही करेंगे। ठीक है, अच्छा हम आपको इतना चीज पहले हिंट दे देना चाहते हैं, जैसे कि अभी आपने किलोमीटर और मीटर वाला सीखा था, कि अगर आप किलोमीटर से मीटर में जाते हो तो आपको 1000 से गुणा करनी होती है, और अगर आप मीटर से किलोमीटर में आते हो तो बच्चे आपको 1000 से भाग करना है। ये चीज सीखी थी हमने, ये हमने याद रखना है हमेशा। इसी तरह अगर बच्चे आपसे आवर पूछा जाए, घंटे, घंटे को इंग्लिश में आवर बोलते हैं ना, HOUR आवर। अगर आप घंटे से, बच्चे अगर आप कहाँ जाओगे, मिनट में जाओगे, घंटे से कहाँ जाओगे बच्चे, मिनट में जाओगे, तो आप क्या करोगे बच्चे, घंटे से मिनट में जाने के लिए आप 60 से गुणा करोगे, और अगर आप मिनट से घंटे में आओगे तो बच्चे आप 60 से भाग करोगे। क्यों 60 से? क्योंकि आप जानते हो सर एक घंटे में 60 मिनट होती है। कितनी मिनट होती है एक घंटे में? 60। ठीक है बच्चे, क्या क्लियर है आपको? एक बार अगर क्लियर तो चैट सेक्शन में तो वाइट यस लिख दीजिए। सर। ठीक है बच्चे, अब आप लोगों के सामने एक सवाल है, देखते हैं कितने बच्चे इसको सही से सोल्व करें। आप लोगों का चैट सेक्शन तो बंद कर दिया, आप लोगों का चैट सेक्शन बंद कर देते हैं, और पोल सेक्शन क्या कर देते हैं बच्चे, ऑन कर देते हैं। बट पोल सेक्शन के अंदर कोई भी बच्चा आंसर नहीं करेगा, पहले वो अपनी कॉपी चेक कराएगा तब आंसर करेगा। पूछा गया कि बताइए 1200 मिनट में, पूछा गया कि बताइए बच्चे 1200 मिनट में कितने घंटे होते हैं? आप याद कर लो, भाई आपसे बताया गया था कि अगर आप आवर से मिनट में जाओगे बच्चे आपको 60 से क्या करना है, गुणा करना है, और अगर आप मिनट से आवर में आओगे तो बच्चे आपको क्या करना है, 60 से, देख लीजिए आपको क्या करना है, और जिस बच्चे का हो जाएगा वो अपनी कॉपी दिखा देना। जल्दी से बच्चे सॉल्व करेंगे। हुआ किसी का बच्चे? ठीक है, पारस का हो गया, पारस का देख लेते हैं। ठीक है बच्चे आपका, बाकी किसी और ने क्या है? देखो पारस अपने नोट्स भी बनाते हैं और ऐसे ही बनाते हैं जैसे हम एरो लगाते हैं, पारस की कॉपी में दिख रहा है, उन्होंने नोट्स बनाते वक्त एरो भी लगा रखा है कि सर अगर हम आवर से मिनट में जाएंगे तो 60 से गुणा करेंगे, मिनट से आवर में आएंगे तो सर 60 से भाग करेंगे। सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि सभी बच्चे इसी तरीके से अपने नोट्स बनाया करो, ताकि जब आपको सवाल दिया करें तो आप अपने नोट्स का इस्तेमाल करके आप उसको सही भी सोल्व करें। ठीक है, चलिए से बच्चे जिस चीज का सोल्व होता रहे अपनी कॉपी दिखाता रहे और पोल सेक्शन के अंदर वोट करता रहे जल्दी से। किसी बच्चे का हो गया तो बताइए बच्चे। भाई कॉपी तो नहीं दिखा रहे हो आप लोग, हुआ नहीं है क्या आप लोगों का? बच्चे अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो माइक ओपन करके।
दिखाइए बच्चे कॉपी जिसका भी होता रहे। हुआ बच्चे किसी का? कॉपी तो नहीं दिख रही है स्क्रीन पर बच्चे? ये समझ में नहीं आ रहा। समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं। चलिए, तो पहले हम बच्चों से पूछ लेते हैं भाई, जिन बच्चों ने कर लिया है। और कोई और बच्चा भी है जिसको नहीं समझ में आ रहा है तो अपना माइक ओपन करके बता सकते हैं बच्चे। देखिए, हमें अच्छा लगा दीपक ने बता दिया कि इनको समझ में नहीं आ रहा है, कैसे करें इस सवाल को। बाकी बच्चे क्या कहते हैं इसके बारे में बताइए। देखो, कुछ बच्चों ने तो कर लिया है, वो पोल सेक्शन के अंदर वोट भी कर दिया है। बात ये नहीं कि आपको पोल सेक्शन के अंदर वोट करना है या नहीं करना है। आप ये बताइए कि माइक ओपन करके किस बच्चे को समझ में आ रहा है, किसको नहीं समझ में आ रहा है, कैसे करें। इस सवाल में थोड़ा कंफ्यूज हो गए हैं। इस सवाल में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, ठीक है बच्चे, कोई बात। चलिए, तो एक काम करते हैं, जो बच्चे कर पा रहे हैं उनके लिए लास्ट के 5 सेकंड है कि वो सोल्व करो और अपना से जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दो। 5 सेकंड के बाद में पोल सेक्शन बंद कर देना है, ठीक है। चलिए, लास्ट 5 सेकंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, पोल सेक्शन बंद कर देते हैं। और अब से बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर, चैट सेक्शन ऑन कर दिया है ताकि आप हमें बता भी पाओ समझ में आया या नहीं आया। देखिए, से बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। अच्छा, एक चीज आप हमें बताओ। चले, इसको तो अभी समझेंगे हम लोग। अगर आपसे ये पूछा जाए, अगर आपसे ये पूछा जाए बताइए हमारे पास में 11 किलोमीटर है, 11 किलोमीटर है, बताइए अगर आप मीटर में जाओगे तो कितना आंसर आएगा? क्या बच्चे बताएंगे माइक ओपन करके? चलिए, माइक ओपन करके बता दो, या चैट सेक्शन 11,000 सर। कितना? 11,000 सर। 11,000। क्योंकि आपने सीखा था सर, अगर हम किलोमीटर से मीटर में जाएंगे ना तो सर हम 1,000 से गुणा कर देंगे। 1,000 से गुणा कर देंगे किसको? सर संख्या को ही गुणा करेंगे 11 को। आपने कहा सर 11 की गुणा 1000 में करेंगे तो कितना आ गया सर? 11,000 मीटर। क्या इतना सही बच्चों को क्लियर है? बताइए एक बार। अगर क्लियर तो वाई टाइप करो। यस क्या हाँ सर। सर क्लियर है। चलिए, अब उल्टा आएंगे तो आपने ये भी सीखा था सर, उल्टा आते वक्त हम लोग क्या करेंगे? सर उल्टा आते वक्त हम लोग 1,000 से भाग करेंगे। उल्टे आते वक्त का क्या मतलब है? सर उल्टे आते वक्त का ये मतलब है कि अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए 7,000 मीटर में बताइए कितने किलोमीटर होते हैं। अब आप उल्टे आ रहे हो 7 ना। किलोमीटर सर। हाँ, क्योंकि अब आप उल्टे आ रहे हो, क्योंकि आप मीटर से किलोमीटर की तरफ आ रहे हो। अब आप उल्टे आ रहे हो क्योंकि आप मीटर से किलोमीटर की तरफ आ रहे हो, तो आप उल्टे आ रहे हो। आप क्या करोगे बच्चे? 1,000 से भाग कर दोगे। जब आपने 1,000 से भाग किया तो 3 जीरो कट गए, कितना आ गया? 7 किलोमीटर। इतना सही बच्चों को क्लियर हुआ? इतना सही बच्चों को क्लियर हुआ? बताइए। सर ठीक है, तो बच्चे अब ये सवाल आप लोग खुद ही करोगे। हमने आपको बता दिया है कि अगर आप घंटे से मिनट में जाओगे, अगर आप घंटे से अगर आप घंटे से मिनट में जाओगे तो बच्चे आपको क्या करना है? आपको 60 से गुणा करनी है। जैसे कि कोई पूछे बताइए 5 घंटे, आपने कहा सर 5 गुणा 60 कितना हो गया? 300 मिनट। और अगर आप मिनट से घंटे में आओगे तो बच्चे आप 60 से भाग करो। बच्चे आप क्या करोगे? 60 से भाग करोगे। इतनी हिंट हमने दे दी है। अगर आप अब कर पा रहे हो, सॉल्व कीजिए और अपनी कॉपी जल्दी से दिखाइए। हम तो करा ही देंगे सॉल्व, बट हम चाहते हैं कि आप खुद भी करो। बताइए बच्चे, कर पा रहे हो तो कॉपी दिखाइए सॉल्व करके। नहीं कर पा रहे हो तो माइक ओपन करके बता दो कि सब नहीं आ रहा है। थोड़ा सा और हिंट कर देते हैं। अच्छा, किसी बच्चे ने किया है, कॉपी दिखाइए। शायद दीपक ने कर लिया है। दीपक दिखाइए कितना किया बच्चे आपने? 60 से। अच्छा ठीक है, अब आपका ठीक है। बाकी किसी और बच्चे ने किया है? देखो, दीपक को समझ में आ गया है। समझ में तो आप सभी को आ गया होगा, बट आप कर नहीं रहे हो। बताइए बच्चे। देखो, अगर नहीं कर पा रहे तो माइक ओपन करके बोल दो कि सर नहीं हो रहा है, हम करा देंगे। चलिए, हम 1 to 1 सभी से पूछते हैं। माइक ओपन करके बताना। दीपक का तो हो गया है। अच्छा, हर्षित कश्यप के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है, आपको कर पा रहे हो कि बच्चे नहीं कर पा रहे? बताइए, माइक ओपन करके बता सकते हैं बच्चे। अच्छा, नकुल आपका हुआ बच्चे? नहीं हुआ? अंशुल आपका? हो गया सर मेरा। ठीक है। गुरमीत बच्चे आपका? पारस आप बताइए। हो नहीं होया जी। नहीं हुआ, ठीक है।
चलिए तो सर एक मेरा काम, हो गया। ठीक है, अभी हम आपको करा देते हैं, एक बार क्वेश्चन करा देते हैं। देखिए बच्चे, आपको करना क्या है, आपको ये करना है कि आपको ये चीज तो पता लगी कि घंटे से मिनट में जाएंगे तो 60 से गुणा करेंगे, और सर मिनट से अगर घंटे में आएंगे, देखिए अगर हम लोग घंटे से मिनट में जाएंगे तो बच्चे हमको 60 से गुणा करेंगे। ठीक है, क्लियर। जैसे कि आपसे कोई पूछे 5 घंटे, बताइए कितने मिनट, आपने कहा सर मैं 5 गुणा 60 में कर दूंगा, तो आप कहोगे सर 300 मिनट। कितने मिनट? 300। इसी तरीके से अगर आप मिनट से घंटे में आओगे तो बच्चा आप 60 से भाग करोगे। कैसे करोगे? जैसे कि आपसे कोई पूछे 300 मिनट है, कोई आपसे पूछे 300 मिनट है, बताइए कितने घंटे, आप कहोगे, आपसे पूछा गया बताइए कितने घंटे, आपने कहा सर मैं 60 से भाग कर देंगे, एक जीरो से जीरो कट गई सर, 6 पंजे 30, यानी कि आप कहोगे सर 5 घंटे। क्लियर हुआ बच्चे? इस तरीके से। इसी तरीके से आपसे पूछा गया कि बताइए 1200 मिनट है, भाई 1200 मिनट है, और पूछा गया कि बताइए कितने घंटे, तो आप क्या करोगे, आप 1200 को भाग कर दोगे 60 से, कर दो 60 से भाग, भाई जीरो से जीरो कट गया, भाई 6 दूनी कितना आ गया, 12, वो जीरो आ गया, यानी कि आप प्रोफेसर कितने हो गए, 30 घंटे। या फिर कुछ बच्चे ऐसे भाग करेंगे, भाई 60 दूनी 120, सर कट गया, ऊपर से उतारी जीरो, सर ऊपर से उतारी गई सभी संख्याओं को भाग करना होता है, आप ही ने सिखाया था, यानी कि हमने आपको भाग में सिखाया था। आप कहोगे 60 जीरो से, बच्चे आंसर कितना आ गया, 20 घंटे। क्लियर हुआ सभी को? यस सर। बताइए। चलिए, अगर आप सभी को क्लियर हो गया है तो ये क्लास तो आप लोगों की यहीं तक ही रहेगी। बाकी तो अब हम नेक्स्ट क्लास में कुछ चीजें नहीं सीखेंगे कि अभाज्य संख्याएं क्या होती है,